जो है वो आगे बढ़ रही है। हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें तालिबान से नहीं लगानी चाहिए, बहुत यहाँ पे शादियाने नहीं बजाने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। बहुत शादियाने नहीं बजाने चाहिए। जल साहब, आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं। इम्तियाज गुल का ख्याल है कि स्पॉइलर बहरहाल भारत ही होगा, अमेरिका भी स्पॉइलर हो सकता है। सियासी सूरत हाल पे फिर आता हूँ। वैसे सही साहब मेरे साथ रहिए। मैं ज़रा एक मिलिट्री प्योरली एक खालिस्तान अस्करी और मिलिट्री क्वेश्चन रेज करना चाह रहा हूँ जनरल नईम खालिद साहब के साथ। नईम खालिद साहब, मैंने चंद दिन पहले, 2 दिन पहले मैंने इंटरव्यू किया अहमद ज़िया मसूद साहब का, जो अहमद शाह मसूद के भाई हैं और पंजशेर वैली के लीडर हैं। और मैंने उनसे सवाल पूछा कि अमरुल्लाह साले जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं एक रेजिस्टेंस लॉन्च करूंगा पंजशेर वैली से। उनकी तस्वीरें भी आई हैं जिस आपको स्क्रीन पे आपको दिखानी चाहिए, किस तरह से वो अहमद शाह मसूद के साहिबजादे के साथ बैठे। तो मैं उनसे सवाल पूछा कि ये रेजिस्टेंस की क्या नेचर होगी अमरुल्लाह साले की। जो उनका जवाब है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। No, Amrullah Saleh now he's nothing, you know. Amrullah Saleh, all the Panjshiri, they are against Amrullah Saleh. Oh, because Amrullah Saleh was very near to Ashraf Ghani. And all the time Amrullah Saleh supported Ashraf Ghani in the cost of the will of the people of Afghanistan, particularly Panjshiri people. They are nothing now. जैसे मेरा सवाल यह है कि अहमद शाह मसूद के साहिबजादे पंजशेर वैली पहुंच चुके हैं, बरतानिया से उन्होंने तालीम हासिल की है, बड़ी बेहतरीन किस्म की उनकी है, तो ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन का उन पे इन्फ्लुएंस भी होगा। आप समझते हैं कि मिलिटरीली पंजशेर जो है वो नई हुकूमत जो तालिबान की बन रही है उसके लिए एक चैलेंज होगा पंजशेर? जी, मैं जब ये देखता हूँ इनकी जो अफगान तालिबान का मौजूदा जो क्रॉप है, इनकी निगोशिएटिंग स्किल्स, इनकी डिप्लोमेटिक स्किल्स, जब हमने देखा कि ये चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान सबसे बातचीत कर रहे हैं, और इनकी मिलिट्री स्किल्स, उसके बाद मुझे कोई शक नहीं है कि ना तो इनको इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। साफ जाहिर है कि देखिए उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एलेबोरेट है, 34 उनके प्रोविंसेस हैं, तो इंक्लूसिव गवर्नमेंट ऐसे आराम से चंद दिनों में तो नहीं बनेगी, मेरे ख्याल हफ्ते लगेंगे उसमें। और ये जैसे आपने खुद भी सुना कि पंजशेर वैली इस वक्त इस तरीके से घिरी हुई है कि मिलिटरीली वहाँ पर कोई रेजिस्टेंस ज़्यादा देर के लिए मुमकिन नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई हमला करेंगे, बिकॉज इन्होंने कहीं भी इस तरीके से नहीं किया कि जिसको हार्ड कोर मिलिट्री ऑपरेशंस कहते हैं। इनका ये सारा ये जो जीत है, ये पोलिटिको मिलिट्री कू है, एक किस्म का पोलिटिको मिलिट्री जीत है। पहले से लोगों के साथ इनके रवाबत थे, पहले से बातचीत कर रहे थे। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि विद सम ऑफ कोर्स थ्रेट एंड नेगोशिएशन स्किल्स, इसको मिलाकर ये पंजशेर वैली पर भी अपना असर रसूख कायम कर लेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ जो इनके सूबे हैं इसमें वहाँ पर हुकूमत तो इन्होंने लोकल लोगों को ही देनी है, लेकिन साफ ज़ाहिर है कि वो जो फेथफुल होंगे अफगान तालिबान के जो नज़रिया उसके साथ, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ा इरिटेंट होगा। ओके, इरिटेंट तो है, बट ऐसा नहीं है कि जिसको ओवरकम ना किया जा सके, ये मेरा अंदाज़ा है जी। अच्छा, ब्रेक मैं ले लूँ। मेरे तीनों मेहमान मेरे साथ हैं। अमरुल्लाह साहब वो पंजशेर वैली में पनाह ले ली है, उन्होंने वहाँ से कहते हैं कि मैं एक रेजिस्टेंस को लीड करूँगा। अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो बरतानिया से पढ़ के आए हैं, किंग्स कॉलेज, वॉर कॉलेज, बड़ी अच्छी उन्होंने तालीम हासिल की है, ज़ाहिर है बरतानिया का असर रसूख है, वो वहाँ बैठे हैं पंजशेर वैली में। उनकी मुलाकातें भी उनके साथ हो रही हैं, हमारे सामने उनकी तस्वीरें, उनके ट्वीट्स, ये सब चीज़ें आ रही हैं। इस पर हवाले से मजीद भी बात करते हैं, इसकी अहमियत क्या है। जनरल साहब समझते हैं कि ये चैलेंज नहीं हो पाएगा, बहुत बड़ा पंजशेर वैली स्टेज पर तालिबान को चैलेंज नहीं कर सकेगी, क्योंकि पंजशेर वैली हमेशा अनकॉन्कर्ड रही है, उसे को फतह नहीं कर सका, ना सोवियत एरा में ना तालिबान उस पर हाथ डाल सके थे। एक ब्रेक पे, लेकिन ये जो सारी अफगान तालिबान की कहानी है, इसको पैसा चाहिए। वो सवाल पहले भी डॉज हो गया कि इकोनॉमिक चाहिए, और बिल तो खड़े हैं ऊपर, पैसे नहीं है, बिल्स ऊपर खड़े हैं। ये सारी बात आ जाती है इकोनॉमिक्स की। अगर सिर्फ इकोनॉमिक लाइफलाइन इनकी बंद कर दी जाए तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बेचैनी पैदा हो सकती है, अनपॉपुलैरिटी खड़ी हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब कि इकोनॉमिक उनकी नीड ज़्यादा है, किस तरह का अफगानिस्तान चलाएंगे। और लेकिन मुझे फिर भी ये लगता है, मैं कुछ आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये कि उनके पास इतना पैसा होएगा, अगर वो ये रीजनल पावर्स को तो उन्होंने पैसिफाई किया है, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, ईरान हो, इवन पाकिस्तान को। लेकिन अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो पहला जो सबसे पेचीदा मसला है वो उन्हें हल करना है। देखिए
मुस्बत डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं। मेरे साथ रहे इम्तियाज गुल साहब, आपने अमरुल्लाह सालेह की तरफ इशारा करते हुए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्पॉइलर का। अब स्पॉयलर्स कौन होंगे यहाँ पे? रूस चाहता है बेहतर हो हालात, पाकिस्तान, रूस, ईरान, चीन सभी चाह रहे हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन भी। स्पॉयलर कौन होगा? स्पॉयलर भारत है, और स्पॉयलर कोई अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, जो वहाँ की रिवायती इस्टेब्लिशमेंट है। उन्होंने, मेरा ख्याल है कि वो बड़े मायूस हुए जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसके बाद और मायूस हुए जब सदर जो बाइडन ने अफ़गानिस्तान से वापसी का ऐलान किया, और उसके साथ साथ उन्होंने उन ख्वाबों पे भी पानी फेर दिया जो भारत ने बनाए हुए थे, इस उम्मीद पे कि आइंदा की इस इलाके की हुक्मरानी, पुलिसिंग उसके हिस्से में आएगी, और ये कि ये वो कंधा है, भारत ने ख़ुद को वो कंधा समझा जिस पे रख के अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ बंदूक चलानी है, पाकिस्तान को सैंक्शन करना है उनके ख्याल में। तो वो कंधा काफ़ी हद तक हट गया है, लेकिन जिस अंदाज में जो बाइडन ने 14 अप्रैल की तकरीर में चीन को अपना सबसे बड़ा ख़तरा करार दिया था, वो अगर सामने रखें तो उसमें यकीनन जो प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप हैं, जो आलाकार हैं, सहूलतकार दहशतगर्द गिरोह हैं, और जो कि तमाम अफ़गानिस्तान के तमाम हमसायों का कंसर्न है। ETIM वो चीन के लिए बाइस तशवीश है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान वो सिर्फ उज़्बेकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि पूरे सेंट्रल एशिया और रूस के लिए उतना ही ख़तरा है। TTP पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है, और इन तमाम के लिए दाइश के नाम से जो प्रॉक्सी टेररिस्ट या आलाकार हैं, दहशतगर्दी के काम कर रहे हैं, वो इन सब का एक मुश्तरका दुश्मन है। इसी मुश्तरका दुश्मन की मुदाफ़ियत में इन सब मुल्कों ने ये फ़ैसला किया था कि हम तालिबान का साथ देंगे। तालिबान को तो सन्स ऑफ सॉइल भी अब कहा गया है, बल्कि मैं सुन रहा था बरतानवी अफवाज के सरबार निक कार्टर ने अभी कोई इंटरव्यू दिया है अपने बरतानवी नशरियाती इदारे को, उसमें उन्होंने कहा बाकायदा अब्दुल्ला और हामिद करज़ई साहब के साथ मुलाकातों की बुनियाद पे कि इन दोनों ने कहा है कि तालिबान सन्स ऑफ सॉइल हैं, यानी इसी खित्ते के इलाके के लोग हैं, और हम अपने रिवायती तरीके से इस इलाके के मसाइल को हल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है कि बरतानवी फ़ौज के सरबराह वही बात कह रहे हैं जो उनके वज़ीर दिफा ने 2 हफ्ते पहले की थी, बेन वेल्स ने, और उन्होंने ये कहा था कि हम देखेंगे और जो भी हुकूमत आएगी हम सोच विचार करेंगे कि उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करें, क्योंकि अगर कोई हुकूमत आ जाती है हम उसको मुकम्मल तौर पे फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो बड़े प्रैग्मेटिक अंदाज में दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें तालिबान से नहीं लगानी चाहिए, बहुत यहाँ पे शादियाने नहीं बजाने चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम सही सिमत में जा रहे हैं। बहुत शादियाने नहीं बजाने चाहिए। जल साहब, आपने कहा कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात भी हो सकते हैं। इम्तियाज गुल का ख्याल है कि स्पॉयलर बहरहाल भारत ही होगा, अमेरिका भी स्पॉयलर हो सकता है। पहले तो हमारा आर्गूमेंट ये था कि भारत को स्पेस मिली है NDS की वजह से, रॉ को स्पेस मिली है वहाँ की हुकूमत की वजह से मिली है, और वो बलोचिस्तान में, हमारे फाटा में, कराची में यहाँ से इंटरफेयर करते हैं। अब वो स्पेस अगर उनको नहीं मिलती तो कैसे वो इंटरफेयर करेंगे अफगानिस्तान के अंदर और हमारे अंदर? जी, अफगानिस्तान की तरफ से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन स्पेस, समुंदर बहुत बड़ी स्पेस है और हमारी बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो वो किसी और तरफ से भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत रिस्ट्रेंड हो जाएंगे, और जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सारा बनाया हुआ था वो एक दफ़ा उखड़ गया है। ये जो इंडो US और नेक्सस है और इसके साथ UK जो अलाइड है, इनके पास 2 ऑप्शन हैं। देखिए, एक तो ये कि ये आउटराइट मुखालफत करें तालिबान की और हर तरीके से इनको फेल करने की कोशिश करें, और वो ये एक तरीका है ओपनली। दूसरा तरीका ये है कि ये इस फील्ड को खाली ना छोड़ें चाइना और रशिया के लिए और बाकी मुल्कों के लिए, और आ जाएं यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना शुरू कर दें, और अंदर अंदर जो करना चाहें करें, लेकिन कम्पीट करें, पॉजिटिव कंपटीशन, इकोनॉमिक कंपटीशन। मेरा अपना ख्याल ये है कि दे विल गो फॉर ऑप्शन 2, कि वो बजाय इसके कि आउटराइटली इनकी मुखालफत करें और यहाँ पर ख़राबी लाने की कोशिश करें, दे विल जॉइन, वो अपने वैगन के ऊपर बैठेंगे और रूस और चीन को खुली इकोनॉमिक छुट्टी नहीं देंगे इस इलाके में। मैं खासकर अमेरिका और UK की बात कर रहा हूँ। हो सकता है जो शुरू में लोग मानेंगे
इनको, इस मुल्क को, अफगानिस्तान को तस्लीम करेंगे। जी हाँ, इकोनॉमिक कंपटीशन करेंगे उधर आके। जरा मुझे अवैस तौहीद साहब को इकोनॉमिक्स पे आने दीजिए मुझे। अवैस तौहीद साहब, आपने बहुत लिखा, मुसलसल लिख रहे हैं आप गुज़िश्ता चंद दिनों से, आपके कई पीसेस मेरे सामने पड़े, चाहे वो चीन हो, रशिया हो, ईरान हो, इवन पाकिस्तान को। लेकिन अब इंक्लूसिव गवर्नमेंट का जो पहला, जो सबसे पेचीदा मसला है, वो उन्हें हल करना है। देखिए, मुझे लगता है, अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो मुझे लगता है मोहित साहब कि अफगानिस्तान से अमेरिका के विड्रॉल के बाद जो पूरी रीजनल जो अलाइनमेंट्स हैं वो चेंज हुई हैं, रीअलाइनमेंट्स होंगी। एक तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ टेंस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा रहेगी, और इंडिया की चाइना के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शंस है या कॉन्फ्लिक्ट है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाएंगे। और रशिया और जो इंडिया का जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था, उसमें भी कहीं ना कहीं हम दरारें देखेंगे। पाकिस्तान के साथ रशिया का ताल्लुक भी अच्छा होगा। और अगर ईरान पे से ये सैंक्शंस हट जाती हैं इस बाइडन हुकूमत में, जो खुद ओबामा के ज़माने में डील हुई थी वियना के अंदर, तो फिर ईरान और पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, क्योंकि तालिबान के भी ताल्लुकात है। और जो मेरी तरह वो ये है कि कुछ हज़ारा कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं, ट्राइबल एल्डर्स, उनको ईरान से ये मैसेज किया गया कि आप कोई भी झगड़ा मोल न लें, अल्लाह के कोई बहुत बड़ा मामला हो जाए, क्योंकि आपकी अगर जाने गई तो फिर हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा। इसका ये मतलब है कि सेक्टेरियन बेसिस पे भी, और हमने देखा कि आज आशूरा के दिन भी तालिबान के लोग गार्ड कर रहे थे जुलूसों को, तो विच इज अ गुड साइन। लेकिन सबसे ज्यादा अब बिल्कुल सही, मुझे ऐसा लगता है, आखिरी जुमला में कहूंगा, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फेस जो तालिबान का है वो डोमिनेट